बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों के जहन में खलजान रहता है कि अपने बच्चों को आलिम बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि अगर उन्हें हम आलिम बनाएंगे तो वो कहाँ से खाएंगे, वो कौम पर बोझ बन जाएंगे। इतनी कम तनख्वाहें मिलती हैं, उसमें गुजारा कैसे होगा, लिहाजा आलिम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर तीन सवालात निकल कर आते हैं कि अपने बच्चों को आलिम बनाना, कौम पर बोझ बनाना है, अपाहिज बनाना है। नंबर दो, इतनी कम तनख्वाह है तो गुजारा कैसे होगा। नंबर तीन, आलिम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि क्या अपने बच्चों को आलिम बनाना ये कौम पर बोझ बनाना है, उनको अपाहिज बनाना है। देखिए, हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि शरई और तमद्दुनी ज़ाब्ता ये है कि जो किसी के लिए काम करता है, किसी की खिदमत में लगता है, किसी के लिए अपने आप को मुक़य्यद करता है, महबूस करता है, उसकी ज़िम्मेदारी उसी पर होती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़, कि माली इमदाद उन लोगों के लिए है जो अपने आप को अल्लाह की राह में रोके हुए हैं, अल्लाह के काम में लगे हुए हैं और वो कारोबार नहीं कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि जो अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दे, अल्लाह के दीन में लगा हुआ हो, कारोबार न कर सकता हो, तो फिर उसको माली मदद दी जा सकती है। और अगर आप तमद्दुनी एतबार से देखें तो आपको वहाँ भी यही ज़ाब्ता नज़र आएगा कि जो जिसकी खिदमत में लगा हुआ है उसी के ज़िम्मे उसका ख़र्च है। देखिए, जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर्स हैं, इसी तरह सरकारी स्कूल हैं उनमें टीचर्स हैं, फ़ौज है, जज वग़ैरह हैं, और इसी तरह पार्लियामेंट के मेंबरान हैं। ये तमाम के तमाम जो सरकारी मुलाजमत करते हैं, ये नौकरी पाते हैं, इन्हें जो सैलरी मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, वो आवाम के पैसे से मिलती है। क्यों? इसलिए कि आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। तो अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है, सियासत में आना चाहता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं करता, उसे कोई नहीं कहता कि कौम पर बोझ बनेगा। हालांकि उन्हें जो तनख्वाह मिलती है वो भी कौम के पैसे से मिलती है। इसी तरह उलमाए किराम ये भी अपने आप को महबूस किए हुए हैं, मुक़य्यद किए हुए हैं, अपने आप को रोके हुए हैं और अपने आप को कौम की खिदमत में लगाए हुए हैं। और ये खिदमत उनसे बढ़कर है, क्योंकि उनकी खिदमत दुनिया तक महदूद है, लेकिन उलमाए किराम की जो खिदमत है ये आखिरत में भी काम आने वाली है। ये दुनिया में आपको मसाइल बताते हैं, दीन से वाकिफ़ कराते हैं, आपके ईमान की हिफाजत का ज़रिया बनते हैं, अपना आपके अखलाक को संवारते हैं, आने वाली नस्ल के ईमान की हिफाजत का ज़रिया बनते हैं। और जो कब्र में तीन बड़े सवाल होने वाले हैं, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबिय्यु का, इनकी तैयारी के लिए जो मवाद फराहम करते हैं, रब की रबूबियत को जो पहचानवाते हैं, इसी तरह दीन क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, आपकी सीरत और सुन्नत क्या है, इन तमाम से उलमाए किराम ही वाकिफ़ कराते हैं। तो उलमाए किराम आपकी ज़रूरतों में लगे हुए हैं और आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, इसलिए कौम के ज़िम्मे इनका नानो नफ़क़ा है, इनकी तनख्वाह है, लिहाजा ये कौम पर बोझ नहीं है। आप दुनिया में देखें, सर्वे करें तो आप पाएंगे कि जो भी मजहबी पेशवा हैं, जो मजहबी लोग हैं, किसी भी मजहब के, अवाम पर उनके खर्च की जिम्मेदारी होती है, खा पंडित हो, पादरी हो। रही दूसरी बात कि इतनी कम तनख्वाह है तो ये कहाँ से खाएंगे, गुजारा कैसे होगा। तो देखिए, इसमें भी हमारी कमज़ोरी है। आवाम को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि एक तरफ जो लोग कौम की खिदमत में लगे हुए हैं, सरकारी टीचर्स, मास्टर्स वग़ैरह, उनकी तनख्वाहें कितनी ज़्यादा उनको दी जाती हैं, उनके मेयार का ख्याल किया जाता है, उनकी सलाहियतों का, उनकी महारतों का ख्याल किया जाता है। लेकिन जो उलमाए किराम दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, कौम की खिदमत में लगे हुए हैं, मीरास के मसाइल बताते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं, और जो मिंबर रसूल के नाइब हैं, में बहुत से फ़ज़ाइल आए हैं कि समुंदर की मछलियां तक उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। तो हमने उनको इतना हल्के में लिया है कि उनकी तनख्वाहें हम मज़दूर से भी कम रखते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारे दिल में उनकी अहमियत का ना होना है। लिहाजा हमें उलमाए किराम के मेयार के एतबार से, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए और ज़माने में जो बढ़ती हुई एक महंगाई है उसका ख़याल रखते हुए, इसी तरह उनका जो तक़वा है, उनका तहारत है, उनकी सलाहियत है, उनकी महारत है,
ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اب رہ جاتی ہے تیسری بات کہ کیا علماء دین کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو علماء دین کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ دیکھیے ساری کائنات انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر پانی ختم ہو جائے، ہوا ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی پر فرق پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا رکھی ہیں۔ تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ دیکھیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی اطاعت کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت پڑے گی، لہذا یہاں سے علماء دین کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو دنیا کا بقا ہے، دنیا جب تک باقی ہے رہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں باقی رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ اللہ کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، یہ سب علم سے معلوم ہوگا۔ تو یہاں سے بھی علماء دین کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ دنیا باقی ہے تو اس کی بقا کے لیے علماء دین کی ضرورت ہے۔ خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد کے لیے جائے اور جو باقی رہیں وہ اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ یہاں سے بھی علماء دین کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علماء دین کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی بقا کے لیے اس کے ماہرین کا ہونا ضروری ہے، اور علماء کرام یہ اسلام کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو علم دین آپ کو اپنے معاش کے لیے محنت کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ آپ کوئی ہنر سیکھیے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو عصری علوم حاصل کیجیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور عالم بننا فرض کفایہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو سکے اور اخروی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو سکے۔